यागतम मुनिः पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्। नारद जी भाग्यशाली है, पाराशर जी के पुत्र। क्या आपका शरीर स्वस्थ और मन से प्रसन्न है ना? कि पाराशर महाभागो भविता कच्चिदात्मनः परे तुष्यति शारीरा आत्मा मानस विवाह। क्या आपके जानने की इच्छा परिपूर्ण हो गई है? क्योंकि आपने अति विशाल ज्ञान का भंडार है, महाभारत की रचना की है, फिर आप उदास क्यों हैं? नारद जी, व्यास जी कह रहे हैं, नारद जी मेरा अंतःकरण संतुष्ट नहीं है। क्यों? व्यास जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, फिर भी व्यास जी का मन प्रसन्न नहीं है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण लिख दिए, फिर भी व्यास जी का मन संतुष्ट नहीं है। देखो प्यारे, जीवन में हमें वही काम करना चाहिए जिससे हमें संतुष्टि मिले, उसमें प्रसन्न होना चाहिए, चाहे वो काम छोटा हो बड़ा हो। और जब तक सभी भाइयों से निवेदन है, कोई भी आवाज ना करें, कोई भी राधे राधे, कोई भी किसी प्रकार की आवाज ना करे, वहां पर बैठ। तो इसी प्रकार जब उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ ना, तब कह रहे हैं कि ना युद्ध चसे तत्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित कर्हिचित तदा दायुषं तीर्थमृष्यन्ति मानसं ना यत्र हंसा निर्मनुष्यः। जो वाणी से भगवान की कीर्ति का गान नहीं करती, वह भले ही कितने अलंकार से युक्त क्यों ना हो, विद्वान जन उसे कौआ के तीर्थ के समान बताते हैं। इसलिए वेदव्यास जी ने 18वें पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना। और भागवत जी की कथा तो आप लोग जानते ही हैं। व्यक्ति अधिकतर कौन सी कथा कराते हैं? शिव पुराण कराते हैं, देवी पुराण, राम कथा नहीं, बहुत कम मात्रा में। लेकिन अक्सर अगर लोग कराएंगे तो भागवत कथा कराते हैं। क्या? भागवत कथा। अब हमारे गोपी चाचा से ही ले लो, 5वीं 6वीं कथा हो रही है, और फिर भी उनसे पूछते हैं, क्यों चाचा जी मन भरता है भागवत कथा से? जजमान जी, भागवत कथा से मन भरता है कराते कराते? कभी विचार कर लिया करो, राम कथा हो जाए? नहीं। शिव महापुराण हो जाए? नहीं। देवी महापुराण? नहीं। जो आनंद प्यारे भागवत कथा में है, वो तो उसकी तो बात ही अलग है। ऐसी बात नहीं है कि शिव महापुराण कम है या देवी महापुराण या राम कथा, नहीं, सबकी महत्ता बराबर है। लेकिन जो आनंद भागवत कथा में है, उस आनंद की तो बात ही अलग है। तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की, भागवत महापुराण की रचना की, इससे कि यह जन जन तक प्रचार प्रसार हो। और भागवत ऐसा छोटा मोटा शास्त्र नहीं है,
बड़े चिंतित में पड़े, देवता तो बड़े चिंतित में पड़े। यह जो कथा है ना, एक बात बता दें आपको, यह देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी भागवत कथा श्रवण करने के लिए तरसते हैं। आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़ी कृपा है बिहारी जी की आप पर कि आप आम वाले बाबा के सानिध्य में विराजमान होकर के और भागवत कथा के श्रवण कर रहे हैं। अब जब देवता चिंतित में पड़े, भागवत कथा इतनी श्रेष्ठ क्यों है? सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए, सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, दंडवत किया। मन की व्याकुलता जो चल रही थी, तो फिर जब बताया कि सारे जो जितने भी शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को तराजू के एक पलड़े पे रखा गया और भागवत महापुराण को एक पलड़े पे रखा गया। महाराज जैसे ही देखा तो भागवत जी का पलड़ा नीचे और सभी शास्त्रों का पलड़ा ऊपर। तब सभी देवता मानव के भागवत जी तो साक्षात नारायण का अवतार है। प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, साक्षात बिहारी जी हैं, साक्षात बिहारी जी हैं। एक बात बताए ना, आपका जो निज मन है ना, सत्य कह रहा हूं, व्यासपीठ से सुनकर, जीवन में जिस दिन आप श्रद्धा ले आओगे, जिस दिन आप अपने हृदय को बिहारी जी से जोड़ दोगे ना, सत्य कहते हैं दुनिया आपको बेकार लगने लगेगी। भगवान को आपका पैसा पसंद नहीं है, भगवान को आपका कुछ भी पसंद नहीं है, भगवान को आपका मन पसंद है, आपके भाव पसंद है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? तुलसीदास जी कहते हैं बड़ा सुंदर कि निर्मल मन जन सो ही पावा। क्या? निर्मल मन जन सो ही पावा, कपट चल तेज न भारा। तो भगवान को क्या पसंद है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आपकी सरलता, आपका निर्मल मन, यह आपके भाव गोविंद को, मेरे बिहारी जी को यही पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट को कदाचित ही पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। आप संसार में हर व्यक्ति से कपट कर लेना। कुछ लोग है ना, सोचते हैं कि थोड़ी बदमाशी हमारी भगवान के पास चल जाएगी, हैं? जिनकी बुद्धि कमजोर होती है, सोचते हैं यहाँ पर अब भगवान का ही काम है, थोड़ा सा बदमाशी से चल जाएगा तो और बढ़िया है। तो व्यक्ति शायद ये भूल जाता है कि इंसान को किसने बनाया है? भगवान ने तो बनाया है। लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने आप को बड़ा
चतुर मानता है कि हम हैं तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे जब मन की संतुष्टि नहीं हुई ना, तो जब उन्होंने देखा कि भागवत कथा सर्वश्रेष्ठ है, देवताओं ने देखा भागवत कथा सर्वश्रेष्ठ है, तो देवता भी इस कथा के लिए लालायत हो गए। आखिरकार इस कथा में ऐसा है क्या, हम भी सुनना चाहते हैं। तो बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर आम वाले बब्बा के, जो यहाँ विराजमान होकर के, बहुत सौभाग्यशाली समझना आप अपने आप को, कि विराजमान होकर के ठाकुर जी की कथा, बिहारी जी की कथा आप अपने जीवन में बिठा रहे हैं। इसीलिए भागवत कथा सर्वश्रेष्ठ है। बोलो भागवत महापुराण की। देखो जयकारा में कंजूस नहीं करना अपन को, है ना। पैसा तो लग नहीं रहे, तो गोपी चाचा कह रहे होंगे जो जयकारा बोले सो पैसा लगे होंगे, हैं? तो फिर कंजूस है काय बात। बोलो वत्सल भगवान की। क्या बोलना पड़ेगा? भूल जाती बानपुर की माताएं, तो भूल जाती। कल का बताओ तो हमने, जब हम बोलेंगे क्या बोलना पड़ेगा, तो प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा? क्यों जने तो शर्म नहीं से जैसे हाथ उठा देते हो। उठाइए दोनों हाथ। क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से क्या बोलना पड़ेगा? अब क्यों जने हाथ उठा रहा, मुंह से नहीं बोल रहे। बोलो वत्सल भगवान की। तो नारद जी पूर्व जन्म में क्या थे? दासी पुत्र थे। कि अहम पुरातीत भवे भवम मुनिः दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिना। नारद जी पिछले जन्म में वेदवादी ब्राह्मण के यहाँ काम करने वाले दासी के यहाँ पैदा हुए। वो दासी पुत्र थे। अब जैसे ही चातुर्मास प्रारंभ हुआ, बरसात का मौसम जब प्रारंभ हुआ, तो ब्राह्मण के जिनका जो आश्रम था, उस आश्रम में 4 महीना व्यतीत करने के लिए संतजन आए। 4 महीना जब संतजन वहां पर आए ना, तो नारद जी उन संतों की सेवा में लग जाते हैं। नारद जी उन संतों की सेवा में लग जाते हैं और उनकी मां गाय का दूध निकाल करके, जो उनका काम था दासी का, वो काम किया करती थी। और इधर नारद जी संतों की सेवा में लगे हुए हैं। जब 4 महीना पूर्ण हुए ना, चातुर्मास जब पूर्ण हुआ, तो संत अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करने लगे। आज जब संत लोग जाने लगे, तो नारद जी उनकी सेवा करते करते उनमें ही लीन हो जाते हैं, उनसे ही जुड़ जाते हैं। जब संत लोग जाने लगे, संत जन जाने लगे, तो आज नारद जी अपनी माँ से कह रहे हैं, माँ संतों के साथ मैं भी चला जाऊं। आज माँ ने कहा, बेटा मेरा एक सहारा तुम ही तो हो, और तुम मुझे अगर छोड़ के चले जाओगे तो मेरा सहारा कौन रहेगा? कौन रहेगा मेरा सहारा? आज नारद जी माँ के कहने पर रुक जाते। माँ ने कहा और माँ के कहने पर वो रुक जाते हैं। आज नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि आज हम भक्ति की ओर प्रस्थान नहीं कर पाए। प्यारे एक बात कहना, जैसी संगत करोगे ना वैसा ही असर आपको प्राप्त होगा। जैसी संगत करोगे,
क्योंकि संगत का बड़ा असर लगता है, बहुत असर पड़ता है संगत का। जानते हैं ना, अगर आपके मित्र अच्छे होंगे ना तो आपको अच्छा बनाने से कोई रोक नहीं सकता मेरी माँ, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपका मित्र स्कूल में होशियार होगा ना तो आपको होशियार बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और अगर आपका मित्र स्कूल में लो है ना, कमजोर है ना, तो आप भी कमजोर हो जाओगे, आप भी कमजोर हो जाओगे। जब हम स्कूल जाया करते थे ना तो हम सबसे आगे बैठा करते थे, ब्रेंच पे सबसे आगे। जब से हमने स्कूल प्रारंभ किया तब से आगे ही बैठना रहा। कथा भी पढ़ने जाते थे तो गुरुजी के सामने ही सबसे आगे बैठते थे। अगर हम कथा पढ़ने गए, अगर जरा से लेट हो गए ना तो हमारा स्थान वहां पर खाली रहता था। गुरुजी कहते थे उस स्थान पर बैठना नहीं, विपिन आएंगे यहाँ पर। हम थे और हमारे एक मित्र शुभम चौबे जी थे ग्वालियर के, तो दोनों लोगों का वह स्थान था, दोनों लोग बैठा करते थे। और प्यारे, जिस चीज में आप आगे रहो ना तो गोविंद ऐसे हाथ पकड़ते हैं कि जीवन में वो आपको आगे ही कर देते हैं। हमेशा आगे रहने की सोचा करो, हमेशा अच्छी संगति करने की सोचा करो। मैं विनम्र निवेदन करता हूं, बार बार प्रार्थना करता हूं कि कोशिश यही किया करो कि आप अपनी संगति अच्छी बनाएं। और हमारा तो सिर्फ एक सिद्धांत है, अपने बानपुर में खूब कथाएं होती हैं और आप लोगों ने भी खूब कथाएं सुनी है। जीवन ही निकलने वाला है कथा सुनते सुनते, लेकिन कथा सुन के अगर अपने जीवन को नहीं बदला तो कथा सुनना बेकार। मेरा कथा करने का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि जजमान ने कथा कराई, हमने कथा कर दी, जनता आकर के सुन गई और चली गई। नहीं, ये मेरा गांव है, मेरा घर है। अगर हम अपने घर वालों को ही अपनी बातें नहीं बताएंगे, उनके लिए ही नहीं बताएंगे, तो आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए। क्यों कहते हैं आप बच्चों को कहीं ले जाया ना, लेकिन सत्संग में, कथा में, मंदिर में अपने बच्चों को जरूर ले जाएं। क्यों? इसलिए ले जाएं कि आज अगर आप अपने बालक का हाथ पकड़ करके मंदिर में ले जाओगे ना तो कल वही बालक अपनी आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों का हाथ पकड़ के मंदिर ले जाएगा। क्यों? इसलिए ताकि हमारे माता पिता हमको मंदिर ले जाया करते थे, इसलिए हमें भी मंदिर ले जाना है। अगर आप गलत रास्ते पर चलते हैं ना तो स्वाभाविक बात है आपका बेटा भी गलत रास्ते पर चल जाए। आप जुआ खेलते हैं, मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, तो स्वाभाविक बात है एक ना एक गुण आपके बेटे में जरूर आ जाए। तो क्यों ऐसा कहते हैं? एक क्यों नहीं सोचते कि एक क्यों नहीं सोचते हो कि हमारा बेटा अच्छा बने। सब माता, देखो एक बात बताएं, संसार में सिर्फ दो व्यक्ति ही ऐसे हैं जो आपको अपने आप से ज्यादा ऊंचा जाना देखते हैं, और ये संसार स्वार्थी है। संसार में सिर्फ माता पिता ही ऐसे वो शख्स हैं जो अपने पुत्र को अपने आप से भी ऊंचा देखना चाहते, और कोई चाहता है अगर आप जरा से कामयाब हो जाओ ना तो लोग जलने लगते हैं। भारत में तो जलने के लिए माचिस की भी जरूरत नहीं है, लोग इंसान इंसान से जला करते हैं। ऐसा भाईचारा नहीं करना चाहिए। बड़ा एक छोटा सा दृष्टांत आया, एक सीसी में अमेरिका के चींटे थे, एक सीसी में भारत के चींटे थे। तो क्या हुआ कि जब अमेरिका के चींटे सीसी से बाहर निकल रहे थे तो अमेरिका के चींटे ने देखा हम तो बाहर निकल रहे हैं लेकिन हमारा साथी एक नीचे है, क्यों ना इसको भी हाथ पकड़ के बाहर निकाला। तो
वह भी बाहर निकल रहा है और अपने साथी को भी बाहर निकाल रहा है। और भारत के चीटों को देखा महाराज, भारत का चीटा जैसे तैसे एक चीटा कोशिश करके बाहर जाने की निकलने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा चीटा उसका पैर पकड़ के नीचे खींचता है, अरे तू कहां बाहर जाएगा, जब हम भी यहाँ हैं तो तुम भी यहीं बना। तो ये हमारे भारत का काम है। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है ना तो किसी ना किसी तरीके से उसका पांव खींच के उसे नीचे कर देगा। ये नहीं सोचता है कि हम आगे जा रहे हैं तो हम सबको आगे लेते चले, कोई नहीं सोचता। और सोचेगा कौन? ऐसी सोच रखने के लिए आपको स्वयं के लिए होना पड़ेगा, आपको स्वयं बनना पड़ेगा। सोच ही इंसान को बदलती है। अगर आपने सोच नहीं बदली तो कैसे इंसान बदलेगा? आप मंदिर जाओ, भक्ति करो, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने बुरी आदतों को सुधार लिया ना, आपको भजन करने की जरूरत है ही नहीं। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कि मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हमारा जो मन है ना, अगर यह बेकार कामों की ओर जा रहे तो उसको अपने आप पर कंट्रोल करो, अपने आप को उसको दबाओ कि वह गलत कामों के लिए ना जाए। मन की तरंग को दबा लो, बुरी आदतों को सुधार लो। भजन करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके अंदर से आपकी बुराई निकल जाएगी तो क्या आपके अंदर बचेगा? क्या बचेगा? क्या बचेगा? अच्छा ही तो बचेगी। और जब इंसान अच्छा हो जाएगा तो फिर तो उसका मन कहाँ लगेगा? सिर्फ भक्ति में, सिर्फ भजन में। लेकिन यहां तो मन को लगाना पड़ता है, लगता है ही नहीं। कौन कौन को मन लगत कथा सुने हैं? ये क्योंकि हाथ नहीं उठे, देखो है। अब महाराज क्या जब उठाओ ना जबरदस्ती, तो जो चाहे उठा दे लो। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे भी नहीं बोलना। जाने कितने मन है, मन से सुनना है कथा को तो कम से कम भगवान का नाम तो लेना चाहिए। कछु जने तो ऐसे कहे महाराज ने इतने भाव से सुनना कि हम बिल्कुल खो गए कथा में। चाहे मन लगो हो घर में, रोटियां में है, बोलो हलो भगवान की। तो जब तक हम भगवान का भजन नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा मन लगता ही नहीं है। कौन सा नाम है जिसमें पैसा नहीं लगता है? राधे जी का। तो मन को लगाने के लिए भगवान का तो भजन करना जरूरी है ना। तो आइए हम भी अपने मन को लगाते हुए चलते हैं कि राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे 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 को नाम अनमोल बोलो, राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे 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 को नाम अनमोल बोलो। नहीं आएगा जब तक हमारे साथ आप लोग नहीं गाओगे। तो किन किन की राधा जी हैं? उठाइए दोनों हाथ भाव से। क्या बोलेंगे? राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे 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 को नाम अनमोल बोलो। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे,
सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, तारों की टिम टिम से आवाज आई राधे राधे, तारों की टिम टिम से आवाज आई राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। वृंदावन में तो कौन कौन बोलता है राधे राधे? वृंदावन में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो राधे राधे ना बोलता हो। यहाँ तक कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। वृंदावन कौन कौन? गैया भी बोले, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, दूध की धार से आवाज आई राधे राधे, दूध की धार से आवाज आई राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। वृंदावन में तो जो भक्त जाते हैं ना, उनको भी बिना राधे के काम नहीं चलता है। साधु भी बोले राधे, संत भी बोले राधे, 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 भक्तों के राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, बोलो राधा रानी सरकार की। क्या बोलना पड़ेगा? देखो तो भजन भी गा लो फिर भी नहीं बोलो जा है, और कहते जा रहे हैं हम के राधे का नाम अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है,
है क्या? तो देखो सब में कंजूसी कर देना, पर राधे राधे बोलने में कंजूसी नहीं करना। और जिनने राधे राधे बोलने में कंजूसी की ना, तो राधा रानी ने उनके घर में कंजूसी कर दी। ठीक है, तो किसको कंजूसी कराना है वो नहीं बोले। और हमें पता है कि सानी परिवार कंजूसी में पीछे नहीं रहे, कि हमारे घर में कोई कंजूसी नहीं हो, कृपा की। क्या की कंजूसी? कृपा की। ठाकुर जी की कृपा कौन नहीं चाहता? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो कृपा के लिए तो सब तरसते हैं। और अगर आपने राधा नाम में भगवान की भजनों की तालियों में कंजूसी की, तो भगवान आपके लिए भी कृपा से कंजूसी करते हैं। कौन कौन चाहता है बिहारी जी की कृपा के हम पर बनी रहे? लाला तो दो ही हाथ उठा रहा, हमारा दो ही हाथों से बनी रहे बिहारी जी की कृपा है। और सबसे ज्यादा कृपा उन्हीं पे है। अम्मा बप्पन की, सबकी, सब पे है अद्भुत कृपा, दोनों हाथ से करे, है कि नहीं? तो हम तो ऐसे ही प्रार्थना करते हैं अम्बा वाले बाबा से कि ऐसी कृपा बने। हम पर भी बहुत कृपा है। पता है एक समय वो था कि जैसे आप लोग बैठ करके कथा सुन रहे ना, हम भी इसी जगह पर अम्बा वाले बाबा के पास कथा सुनने आया करते थे और बैठ के कथा सुनते। तो कृपा नहीं है, वहां से यहाँ भिजा दी, कम कृपा है क्या? है? और बानपुर वालों का स्नेह प्रेम है। हाँ, जमींदार ने चौकीदार बना दिया हमें, तो हम है। तो वही ना भी हम बता रहे थे ना कि जो वजनदार होता है वो जमीन पर बैठता है, उसका पलड़ा नीचे रहता है। तो सबसे वजन कम किसमें है? बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जब संत जन चातुर्मास प्रारंभ करके जाने लगे, जब नारद जी को बड़ा दुख हुआ जब उनके साथ नहीं गए, आज भक्ति से वंचित रह गए नारद जी। एक दिन नारद जी की माँ गाय का दूध दोहने जा रही थी, दूध दोहने गई, तो वहां पर उन्होंने उनको सर्प ने काट लिया। नारद जी तुरंत माँ के पास गए, देखा तो माँ तो ठाकुर जी के धाम को चले गई थी। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन नारद जी के दोनों नेत्रों से दो प्रकार के आंसू निकले। कौन कौन से? एक तो गर्म आंसू और एक ठंडे आंसू। गर्म आंसू इसलिए निकले कि दुख हुआ कि अब संसार में मेरी मां नहीं रही, इस कारण का नारद जी, इस बात का नारद जी को दुख हुआ। और ठंडे आंसू किस लिए निकले कि अब हमें भगवान का भजन करने के लिए कोई रोक नहीं, अब हमें कोई रोक नहीं सकता, इसलिए ठंडे आंसू निकले। नारद जी ने पूरा अपने माँ का पूरा संस्कार करके और भगवान के भजन में लग जाते हैं। देव दत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्मा विभूषितां मोक्षरयत्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। अब मुझे हरि की कथा सुनने के लिए, हरि का भजन करने के लिए कोई रोकेगा नहीं। तो प्यारे, जब जीवन में हम भक्ति करते हैं ना, भजन करते हैं, तो बड़े कष्ट आते हैं। कई लोग तो कहते हैं महाराज जी हम तो भगवान का इतना भजन करते हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, हमें दुख क्यों आता है, कष्ट क्यों होता है ना? कि आप लोग भगवान के लिए इतने लगे रहो, समर्पित रहो, और बोलते सबसे ज्यादा कष्ट हमको ही होते हैं। एक बात बता देना प्यारे, अच्छी चीज की ना परख कुछ ज्यादा की जाती है कि नहीं? जो अच्छी चीज होती है ना, उसको लोग बाग अच्छे से देख परख कर लेते हैं। आप ही लोग जाते हैं सोने चांदी की दुकान पे, सो एक बिछिया के लाने 10 दुकान पे जाते हैं कि हमें VIP मिल जाए,
भूत के नहीं, सोने को हार लेने हो, मंगल सूत्र लेने हो, जैसे बान पर से तो लबत ही नहीं, फिर तो टीक मगड़ो लेत पर जाना पड़ा। अच्छा होना चाहिए VIP, जब गले में अलग से चमके, क्या हो पहने, लोगों की नजर जाना चाहिए कि हाँ हमारे गले में सोने का हार है, होता है ना। तो आप अपने से ही लगा लो कि जब आप अच्छी चीज लेने के लिए जाते हैं तो कहां कहां तक भटकते हैं, कितनी दुकानों को छोड़ते हैं। तो भगवान भी तो अपने अच्छे भक्त की परीक्षा करता है। कहते हैं ना प्यारे, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु तेरी याद हमको आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती। जब तक इंसान दुखों से ठोकर नहीं खाता है तब तक भगवान के लायक नहीं बनता है। तो ये मत सोचिएगा कि अगर हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो भगवान हमें दुख क्यों देते हैं, कष्ट क्यों देते हैं। भगवान आपका निरीक्षण करते हैं कि आप उनका दुख कब तक सहन कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं ना, ऐसे कि लाइफ टाइम से जीवन भर से भगवान का भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और कुछ उन्हें जब कष्ट होता है ना तो फिर वो भगवान को ही बुरा भला कहने लगते हैं। शायद भगवान वही आपको अंतिम कष्ट देकर के उसके बाद सुख देना चाहते हैं। तो हमें अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए। सबसे बड़ा होता है धैर्य धारण करना, शांति धारण करना। ये शांति, ये सरलता आपको बहुत आगे ले जाती है। पता है नरक के द्वार क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, ये नरक के पंथ। काम, क्रोध, मद और लोभ, चार। व्यक्ति का जब मन विकार होता है तब वह भगवान को स्मरण कर ले, वह काम से बच जाएगा। व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो वह धैर्य धारण कर ले, वह एक पाप से बच जाता है। व्यक्ति को अभिमान आता है तो केवल एक ही बात कहो, क्या आप लोग गाते भी हो और भगवान से कहते हो कि तन मन धन सब संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। और सब भगवान को अर्पण कर ले और आरती करने के बाद का तन मन धन सब कुछ है तेरा। आरती करने के बाद 1 रुपया भी नहीं चढ़ा, ऐसा धन समर्पित करते हैं लोग, होता है ना। अगर कहीं फंक्शन में जाएं, कहीं प्रोग्राम में जाएं, तो वहां अगर वो कहते हैं ना वो नाचने वाले आते हैं, तो वहां पर तो गड्डी निकलते हैं महाराज। बड़े बड़े लोग हमें देखे कि हम नोट उड़ा रहे हैं, और जब कहीं हम कथा सुनने जाते हैं तो जेब को देखेंगे 1 रुपया डलाए क्या सिक्का खुला। अब तो वो भी बंद हो गए, होता है कि नहीं। यही तो मानसिकता लोगों को पीछे ले जाती है, और क्या। तो यही बात है कि काम, क्रोध, मद, अगर व्यक्ति को अहंकार आ जाए ना, व्यक्ति को अहंकार आ जाए ना, तो भगवान को सब समर्पित कर दो। तुदीयम वस्तु गोविंदम, गोविंद सब तुम्हारा है। बस रोज प्रार्थना करो उनसे, सरकार हम पर इतनी कृपा बनाए रखना, इतनी करुणा बनाए रखना कि हमारे पास कुछ भी आ जाए पर आपका भजन ना छूटे और हमें कभी अहंकार ना आए।
काम, क्रोध, मद और लोभ, कभी लोभी नहीं होना चाहिए। और यह चार चीज अगर आपके दिल से बाहर हैं तो आप भगवान के प्रेमी हैं, भगवान आपको अपना लेंगे। कभी बदमाशी नहीं दिखाना चाहिए भगवान के लिए, हैं? इसीलिए जो भी काम करो दिल से करो, खुल के करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। साउंड वाले भैया थोड़ा सा ये जो आवाज बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसी प्रकार नारद जी जब सभी काम से फुर्सत हो गए, फ्री हो गए, तो वे भगवान के भजन में लग गए। तो हमें भगवान के भजन करने के लिए समय तो देना ही पड़ेगा ना। आगे महाराज भागवत जी की रचना कैसे हुई। नारद जी की बात सुनकर व्यास जी ने अपने सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर स्थित सम्याप्राश नामक आश्रम पर आए और हरि का ध्यान करते हैं। ठाकुर जी का व्यास जी ने सुंदर ध्यान किया कि ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम् तेनास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्तान्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सितराजलक्ष्मी धरणीष्ठयावचसायदिगादरण्यम् मायामृगं दयितैसितमन्मदावतो वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भगवान का सुंदर ध्यान किया और महाराज व्यास जी बोलते गए और सुंदर महापुराण को श्री गजानंद सरकार लिखते गए। और महाराज सुंदर महापुराण को तैयार किया। अब तो महाराज रचना करने के पश्चात व्यास जी ने इसे अपने प्रिय पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। शौनक जी कहते हैं कि सुखदेव जी तो गोद देहने वाले बेला से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं हैं। गोद देहने वाली बेला से ज्यादा सुखदेव कहीं ठहरते नहीं हैं। फिर किस कारण उन्होंने भागवत का अभ्यास किया, कैसे सुखदेव जी ने से भागवत को पढ़ लिया। तो सूत जी कहते हैं कि आत्मा राम शमुनयो निर्ग्रंथो अप्यरुक्रमे कुर्वन्त हेत की भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि। महाराज इस प्रकार सुखदेव जी को ग्रंथ सौंप दिया गया और उनके पिता ने कहा इस ग्रंथ का, इस कथा का बेटा जन जन तक प्रचार करो। मैंने बताया ना अभी कुछ देर पहले कि एक पिता ही अपने बेटे को अपने से ज्यादा सफल होना देखना चाहता है। और अगर श्रेष्ठ पिता होगा ना, श्रेष्ठ पिता होगा तो वो अपने बेटे को अपने लिए जीना नहीं सिखाएगा। अगर पिता श्रेष्ठ है तो वो अपने बेटे को संसार के लिए जीना सिखाएगा कि जाओ बेटा तुम जन जन में प्रचार और प्रसार करो कि व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, व्यक्ति की सेवा कैसे करनी। अरे अपने लिए तो पशु भी अपने बच्चों को पैदा करके उनके साथ भ्रमण करते हैं।
क्या मनुष्य का यही कर्म है? जन्म लिया, बड़ा हुआ, विवाह किया, बच्चे पैदा किए, बच्चों को बड़ा किया और बस अपनी गृहस्थी में ही लगा लिया। यही कारण है मनुष्यों का संसार में जन्म लेने का। बोलो, हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपने सभी बेटों को बाहर निकाल दो। अगर आपके 2 बेटे हैं ना, तो एक बेटा भारत के लिए सौंप दो, एक बेटा देश के लिए सौंप दो। जाओ बेटा, तुम देश को संभालना। ऐसा कोई काम करो कि जिससे आपको देख करके आपके देशवासियों को, आपके भारतवासियों को, आपके ग्रामवासियों को लगे कि हाँ, उनका बेटा सफल है, हमें उनकी बेटे की जैसे बनना है। जब गांव में से एक बालक निकलता है ना आगे, तो एक बालक को निकलने देखते हुए 10 लोगों की, 100 लोगों के मन में एक प्रेरणा उत्पन्न होती है कि हम क्यों ना इसी तरह बन सकेंगे, जरूर बनेंगे। तो अगर आपका एक बालक घर से बाहर निकलता है ना, तो जब वह देश का नाम रोशन करता है, गांव का नाम रोशन करता है, तो दूसरे बालक को देख करके, आपके पड़ोसी को, आपके ग्रामवासी को देख करके अपने आप उसके मन में इच्छा प्रेरित हो जाती है कि हम भी इनके बालक के जैसा बन के दिखाएंगे, ताकि बच्चों को बड़ा करके घर की गृहस्थी के काम में ना लगाए। अरे एक बेटा है, उसको घर रखो, वो घर देखेगा। लेकिन अपने बच्चों को संस्कारवान बना करके किसी न किसी लायक बनाए। आज सुखदेव जी को जब व्यास जी ने भागवत कथा सौंपी, बेटा जन जन तक जाकर के तुम यह भागवत कथा का प्रचार प्रसार करना, हर एक व्यक्ति के मन में भागवत कथा बिठा देना, जिससे हर एक इंसान का जीवन सफल हो जाए, हर एक भक्त का जीवन सुधर जाए। ऐसे अगर पिता अपने बच्चों को सीख देंगे तो भारत को सुधरने में, भारत तो वैसे ही सुधरा हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति की मानसिकता बहुत जल्दी बिगड़ जाती है, और हर एक व्यक्ति के मन में, दिमाग में अगर यह आ गया कि हमें भारत को सुधारना है, हमें भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, तो प्यारे ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो आपके ऊपर है। आज सुखदेव जी ने भागवत कथा का प्रचार जन जन तक कराया, और आज तक भी भागवत का प्रचार जन जन तक चल रहा है। आगे महाराज सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को ही भागवत कथा क्यों सुनाई? और भी तो थे, 88,000 ऋषि थे, शौनक आदि 88,000 ऋषि थे, लेकिन परीक्षित जी को ही कथा क्यों सुनाई? सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषि, अब मैं आपसे परीक्षित जी के जन्म, कर्म और मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण का वर्णन किया और वर्णन करूंगा। सूत जी ने सुंदर वर्णन करते हुए बताते हैं कि यदा मृदे कौरव संजायाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतिषु भृगोदरा विद्गदाभिमर्षा घनोरुदंडे धतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का के युद्ध समाप्त हो जाने पर जब भीमसेन की जो गधा से दुर्योधन की जंघा टूट गई ना, तब महाराज, तब आपके स्वामी को जो हित करने के लिए अश्वत्थामा थे ना महाराज, द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी। वो ये है ना, बड़ा दुख होता है जब कोई करता है और दंड किसी और को मिलता है। महाराज द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों को मार दिया। किसने? किसने मारा था? नहीं पता?
पता है सबको, सब जानते। महाभारत नहीं देखी, नहीं सुनी है? द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा जी ने मारा। महाराज जैसे ही द्रौपदी जी को पता चला ना, बड़ी व्याकुल हुई। अरे उस माँ से पूछो जिस माँ ने अपने बेटे को पाल पोष कर बड़ा किया, अगर बेटे को जरा सी चोट लग जाए ना तो माँ का कलेजा बाहर आ जाता है। माँ का कलेजा बाहर आ जाता है। किसी का अगर एक बेटा भी अगर कुछ हो जाए ना उस बेटे के लिए तो उसकी माँ तड़प जाती है, एक बेटे के लिए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि द्रौपदी के तो 5 पुत्र मारे गए, उस द्रौपदी पर क्या बीती। बोलो, एक बात बताएं, एक माँ का कष्ट एक माँ ही समझती है, क्योंकि माँ के अंदर जितनी ममता है ना, जितना प्यार है पुत्र के लिए, उतना किसी के अंदर नहीं। ऐसी बात नहीं है कि केवल माँ ही बेटे को प्यार करती हो, पिता भी बेटे को कम प्यार नहीं करते। मेरी माँ, पिता भी कम प्यार नहीं करते। क्यों मैया लोग, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने पुत्रों को प्यार नहीं करते? क्यों नहीं करते? सभी माँ अपने पुत्रों को प्यार करती है। और जब आपके बेटे को कुछ हो जाता है ना, बच्चों में आप स्वयं जानते हैं, जब छोटे छोटे बच्चों में भी से अगर जरा सी लड़ाई हो जाती है तो आप तुरंत उस दूसरे वाले बच्चे के घर पहुंच जाते हैं लड़ने के लिए कि आपके बेटे ने हमारे बेटे के साथ ऐसा किया, लड़ाई की, मारा है। पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते? तो फिर माँ की ममता कम नहीं है प्यारे। मेरी माँ, अगर द्रौपदी जी से पूछा जाए ना कि उन पर जब उनके 5 पुत्र गए हैं तो उन पर क्या बीती है, आज बहुत विलाप कर रही हैं द्रौपदी जी। कह रही हैं कि माता शिशूना निधिनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमानम तदा रुददाप्य कलाकुलाक्षी ताम संतयान्ना किरीटमानि। आज द्रौपदी माँ तड़प रही है। अर्जुन ने द्रौपदी का संत्वना देते हुए कहा, देवी मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है ना, मैं उसे मृत्यु दंड जरूर दूंगा। अर्जुन आज यह प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन फिर भी प्यारे, एक माँ है ना, माँ तो माँ है। फिर भी द्रौपदी अश्वत्थामा जी को समझाते हैं, स्वामी मेरे पुत्र मारे गए हैं, पुत्र का दुख मैं जानती हूँ कि पुत्र का दुख कितना होता है प्यारी माँ। और वो तो आपके गुरु पुत्र हैं, और दूसरी बात ब्राह्मण हैं, और तीसरी बात माँ का दुख ही होता है स्वामी। अगर आप उनको मारेंगे तो उनकी माँ को ही कष्ट उतना ही होगा, चाहे भले कुछ किया। मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसा कष्ट किसी और की माँ को हो। ऐसी माँ होना चाहिए जीवन में, ऐसी स्त्रियां जीवन में होना चाहिए कि जो दूसरों अपने दुख जैसा दूसरों का दुख समझे ना, तो कभी संसार में दुख होगा ही नहीं प्यारी माँ। आज बार बार समझाया अर्जुन को, महाराज
अर्जुन को आता देखकर भयभीत होकर के अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्या चला दिया? ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्योंकि वो जानते हैं। और जैसे देखा महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम भी कमी नहीं छोड़ो, तुम भी ब्रह्मास्त्र को चला दो। महाराज अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे तो भयंकर ज्वाला प्रकट हो गई, भयंकर अग्नि प्रकट हो गई। और महाराज अर्जुन जी तो धनुर्विद्या में बड़े निपुण थे, बड़े निपुण थे अर्जुन जी धनुर्विद्या में। लेकिन अश्वत्थामा ने जब देखा तो काफी प्रयास किया और द्रौपदी की जैसे ही उन्होंने देखा, अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सामने लाए और कह रहे हैं कि मुंजता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। क्या कह रही हैं द्रौपदी जी? हे अर्जुन, इन्हें छोड़ दीजिए, ब्राह्मण हैं और आपके गुरु पुत्र हैं। गुरु भवति ब्राह्मण सर्व पूज्य होता है। पहली बात तो आपके गुरु का पुत्र है और गुरु का पुत्र तो गुरु के ही तुल्य होता है, बस सर्व पूजनीय होता है। बार बार द्रौपदी जी कह रही हैं कि मुन सा एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। वही भगवान के जो द्रोण ही आपके सामने पुत्र के रूप में खड़े। अगर स्वामी आप इनको मारोगे ना तो इनकी माँ को भी उतना ही कष्ट होगा आज जितना कष्ट मुझे हो रहा है। जितना कष्ट मुझे हो रहा है इतना ही कष्ट इनकी माँ को होगा और आप इन्हें छोड़ दीजिए। जब कुछ समझ में नहीं आए तो महाराज ठाकुर जी को बुलाया, गोविंद को बुलाया। सब लोग खड़े हुए हैं, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। और विशेष तो महाराज द्रौपदी जी की बात सुनकर ये दुष्ट द्रौपदी एक पक्ष में हो गए और भीम और अर्जुन दूसरे पक्ष में हो गए। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा गोविंद आप तो कुछ उपाय बताएंगे, आप क्यों चुप हैं? तो एक बात बताए ना प्यारे, जब इंसान के ऊपर कष्ट आता है ना, इंसान के ऊपर दुख आता है ना, तो उसका यह जो बुद्धि है ना, जो विवेक है ना, वो काम नहीं करती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस सुंदर प्रसंग पर हमारे आदरणीय गोपी चाचा जी की ओर से 101 रुपए ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रदान हुए हैं। बिहारी जी की आप पर ऐसे ही निरंतर कृपा बनी रहे, ऐसे प्रार्थना करता हूं। बोलो वत्सल भगवान की जय। तो बार बार अर्जुन जी गोविंद को देख रहे हैं, बिहारी जी को निहार रहे हैं। गोविंद सरकार आप बताओ कुछ, हमारा तो दिमाग कोई काम नहीं कर रहा कि मैं क्या करूं, क्या करूं मैं, आप ही बताओ। गोविंद ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। भगवान बड़ा सुंदर कहते हैं, भगवान ने बड़ा सुंदर कहा क्या कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बधाहड़ा। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बधाहड़ा। हे अर्जुन, शास्त्र तो यही कहते हैं
कि ब्राह्मण की हत्या तो करनी ही नहीं चाहिए। ब्राह्मण की हत्या कभी करनी नहीं चाहिए। और जीवन में कुछ करना, कभी गाय और ब्राह्मण को नहीं सताना। आपके द्वारा कभी गाय और ब्राह्मण को सताना नहीं चाहिए। फिर गोविंद क्या किया जाए, इन्होंने इतना बड़ा पाप किया है और इस पाप के लिए करें तो करें क्या मेरे सरकार। बोले एक उपाय है। बोले कौन सा उपाय? बताओ आज मुझे उस उपाय को आप बताइए। आज गोविंद कहते हैं इन्होंने पाप किया है तो इस पाप का इन्हें दंड तो अवश्य मिलना चाहिए। क्या दंड? ब्राह्मणों का सम्मान बहुत रहती है, ब्राह्मणों की इज्जत बहुत रहती है। और अगर इनसे इनका सम्मान छीन लो तो यह भी मरने के समान ही हो जाते हैं। जीते जी वह संसार में रह नहीं सकते। ब्राह्मण अगर जीता है तो वह अपनी इज्जत से, अपनी मर्यादा से, अपने सम्मान से। और अगर ब्राह्मण के पास इज्जत नहीं है तो उसे समाज में, उसे गांव में रहने का कोई अधिकार होते वो खुद नहीं रहेगा। ब्राह्मण का धन तो इज्जत है, ब्राह्मण का धन तो सम्मान है। आप क्यों ब्राह्मण को मार करके अपने सिर पर पाप का बोझ ले रहे? इनको आप सम्मान से हीन कर दो। आज अर्जुन ने अश्वत्थामा के मुंडन कर दिया, 4-6 चोटी बना दी और मस्तक से मणि को छीन लिया। महाराज इस तरीके से बेइज्जत करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। और जब अश्वत्थामा के साथ यह हुआ तो अश्वत्थामा को तो बड़ा बुरा लगा। अश्वत्थामा जी नहीं पा रहे थे और क्रोध और बढ़ गया। अश्वत्थामा का क्रोध और बढ़ गया। बोले अब तो पांडवों के वंश को ही हम नष्ट कर डालेंगे, पांडवों का वंश बचने नहीं देंगे, पांडवों के वंश को हम नष्ट कर डालेंगे। अब हम पांडवों के वंश को नहीं छोड़ेंगे। देखा अश्वत्थामा ने इनके वंश में एक पल रहा है। किसके गर्भ में? उत्तरा के गर्भ में। पांडवों का वंश चलाने वाला उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। आज अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा के गर्भ पर जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो महाराज उत्तरा बड़ी दुखी हुई और दौड़ती दौड़ती गोविंद के पास गई और क्या कहती है कि पाहि पाहि महायोग देव देव जगत पते नान्यम तद भयं पश्ये यत्र मृत्युर्परोस्परम्। गोविंद बिहारी जी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्यों? यह ब्रह्मास्त्र मुझे जला रहा है, सरकार मेरी रक्षा करो। आज उत्तरा भगवान से अपनी रक्षा की भीख मांगते हैं, सरकार आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। आज मेरे गोविंद ने, आज मेरी सरकार ने सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में जाकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा। बोलो वत्सल भगवान की। ऐसे जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा की महाराज, कामं दहतु मां नाथम मे गर्भो निपत्यमाम्। गोविंद अगर आपके शरण में समय पर मैं नहीं आती ना तो यह ब्रह्मास्त्र मुझे जला देता। मुझे अपने मरने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस वंश को चलाने वाला अगर नहीं रहेगा तो ये वंश आगे कैसे चल पाएगा। उत्तरा के गर्भ में कौन पल रहा था बताए? उत्तरा के गर्भ में कौन पल रहा था? यह कथा किसने श्रवण की थी? नहीं पता?
सुखदेव जी ने भागवत कथा किसको श्रवण कराई थी? जजमान सुनना है जजमान के नहीं? हमारे जो वर्तमान में हमारे ये यजमान बने हुए हैं ना, किसको अभी याद रखना, ठीक है? हम कभी भी पूछ सकते हैं। सुखदेव जी ने कथा परीक्षित जी को सुनाई थी। सब जानते हैं पर मानता कोई नहीं है। क्या बोलना पड़ेगा? हम बताएं, अब एक दूसरी ट्रिप अपनानी पड़ेगी आप लोगों पर। क्या? क्योंकि आप लोग जयकारा लगाते नहीं है, राधे राधे बोलते नहीं है। और अगर अब जी ने राधे राधे नहीं बोली तो बगलवा को कॉल है, अब नहीं बोली। अब अगर आपका बगल वाला प्रेमी है तो ठीक है, नहीं तो और जिस कसम ना 7वें दिन उतरेंगी सारी कसम। क्या बोलना पड़ेगा? आधे जन हो तो अपने बगल वाले पसंद नहीं आया ना, कल जा रहे थे सो कहने का तात्पर्य है, लेकिन हम जयकारा नहीं बोलते। हमारे चाचा जी कह रहे कि बगल वाले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या बोलना पड़ेगा? पीछे भाई माताएं तो घूंघट डाल के सो रही हैं, सब दिखा रहा है जैसे हमें सब देख रहे हैं, और जी के हाथ नहीं उठते हुए तो सो रहे हैं, हमें तो पता है ना। हाँ सही है। और क्या, माताओं के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई भगवान ने। तो बड़ी कथा में जाओ, कथा में, और सच्ची में जो नींद दबा खाने पर नहीं आती वो नींद कथा में आती है। और बढ़िया गए और बस घूंघट नीचे किया। अब कौन महाराज को देखने है, महाराज को देखने नन्या, और बस झपका चालू। और जो गहरी नींद में सो रहा वो तो महाराज सोते सोते लटक जाते हैं। तो बस लगाया पर्दा और सो रहे। महाराज जानने कथा है सुनने। इसीलिए बीच में राधे राधे जयकारा भजन इसलिए होता है कि ताकि आपकी निद्रा ना लगे। निद्रा कौन है पता है? पता है निद्रा कौन? नहीं पता? लक्ष्मी जी की बहन है। और जब लक्ष्मी जी की बहन क्या कहती थी? जब जब जहां अच्छा कार्य होगा ना, जब जब जहां पर अच्छा कार्य होगा ना, वहां पर मैं जरूर पहुंचूंगी, क्योंकि मैं अच्छा काम करने ही नहीं दूंगी। मैं तो यही चाहती हूँ कि अक्सर विघ्न डालूं, लोगों के ऊपर आकर के विराजमान हो जाऊंगी, लोगों के ऊपर आकर के विराजमान हो जाऊंगी, जिससे उन्हें नींद आने लगे। तो नींद को दूर भगाने के लिए तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए बीच में जयकारा लगाते हैं, बीच में जयकारा लगाते रहते हैं कि जिससे आपको नींद ना आए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अभी जयकारा इतने लोग आ गए, लेकिन जयकारा की कमी पड़ रही है। भागवत महापुराण की, अंबाले बाबा की जय जय श्री राधे। कि काले कमली वाला मेरा यार है। किन किन का यार है काले कमली वाला? कहते हैं ना भगवान से, तुमेव माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। तो सखा किसको कहते हैं? मित्र को, यार मित्र को कहते हैं। तो अपने अपने भाव से जो आप बिहारी जी को मानते हैं तो उसी भाव से, लेकिन हम तो यही कहते हैं कि काले कमले वाला मेरा यार है, काले कमले वाला मेरा यार है, यार है।
बस में यही तराना गाऊं बस में यही तराना। ओ मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस में यही तराना गाऊं बस में यही तराना गाऊं बस में यही तराना। ओ शाम सलोने तू मेरा रुजगार है शाम सलोने तू मेरा रुजगार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओ काले कमले वाला मेरा आशे उठाए तो हाथ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जीवन है तेरे हवाले जीवन है तेरे हवाले जीवन है तेरे हवाले। वो तू मेरा मैं तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे हवाले जीवन अब तेरे हवाले जीवन अब तेरे हवाले। तेरे हाथ इस जीवन के पतवार है तेरे हाथ इस जीवन के पतवार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओ काले मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। मेरा यार है मेरा दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। ऐसे नहीं कौन कौन के यार हैं ठाकुर जी उठाइए तो ना तो कहेंगे काले कमले वाला मेरा यार है काले कमले वाला तेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओ काले कमले वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जन्म की यारी मन में बस जाओ बाग बिहारी मन में बस जाओ बाग बिहारी मन में बस जाओ बाग बिहारी। तुमसे जन्म की यारी मन में बस जाओ रस के बिहारी मन में बस जाओ रस के बिहारी मन में बस जाओ रस के बिहारी। तुम पे ही प्यारे मेरा इतबार है तुम पर ही प्यारे मेरा इतबार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओ काले कमले वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है काले कमले वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू उठाए दोनों हाथ भाव से ये काले कमले वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओ काले कमले वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू
मन का मोहन तू दिलदार है, तो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काले कमले वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलो काले कमले वाले तो महाराज सुंदर हमने भजन गाया आपकी नींद उड़ाने के लिए है कि मन लग जाए गोविंद के चरणों में, तो हमने कही काले कमले वाले की सुखनी जय, ऐसे करें जैसे हम भजन पढ़ रहे हो लोग। बोलो अम्बाले बाबा की, ऐसे लगना चाहिए कि भक्तगण बैठे हैं कथा सुन रहे हैं। आज महाराज सुंदर भगवान ने कुंती के ऊपर कृपा की, कुंती के गर्भ को बचाया और कुंती ने उत्तरा के ऊपर कृपा की, उत्तरा के गर्भ को बचाया। और महाराज सुंदर आज परीक्षित जी का जन्म हुआ उत्तरा के गर्भ से। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी का जब जन्म हुआ ना, तो उनके दादा लोग जो उनको लिए थे ना परीक्षित जी को, तो वह बालक चारों तरफ देख रहा था और ब्राह्मण को बुलाया नामकरण के लिए। बोले क्या बात है? विप्र देवता ने देखा ये बालक तो चारों तरफ देख रहा है, लग रहा है किसी की परीक्षा कर रहे हैं। यह बालक किसी को खोज रहा है, किसी की परीक्षा कर रहा है। तब उनका नाम परीक्षित रखा गया। बोलो परीक्षित जी महाराज की। और सुंदर आगे चल के कुंती जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की कि नमस्ते पुरुषम तदात्मीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतनामन्तभिः सर्वस्थिताम्। महाराज कुंती जी ने सुंदर उनकी स्तुति की कि माया जब निच्छान्नमज्ञान धोक्ष जन्मभ्यम नालक्ष्य से मूढ़ दिशाम नटो नटाध्यरो। कुंती भगवान की कौन थी? क्या बात, ऐसे जजमान होना चाहिए। आज हम जजमान से प्रसन्न हो गए, तो भाव से सुन रहे हैं यजमान कथा है। ऐसे ही कथा सुनना है ना कि बाद में लाला कहें कि हाँ अरविश ने कथा सुनी थी। ठीक है, तो भगवान की जो बुआ है कुंती, और कुंती को कितना कष्ट था, इतना दुख होने के बावजूद भी कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा था? फिर भी दुख ही मांगा। अब बोलो दुख क्यों मांगा? क्यों मांगा दुख? क्योंकि प्यारे लोगों के पास जरा सा धन दौलत पैसा आ जाए तो वो भगवान को भूल जाते, भगवान को भूल जाते हैं। लोगों के पास जरा सा पैसा आ जाए, सबसे बड़ा भक्त तो वही है कि सब कुछ होने के बाद भी गोविंद के चरणों को ना छोड़े, मेरे बिहारी जी के चरणों को ना छोड़े, वो क्योंकि जब इंसान पर दुख आता है ना, कुंती जी ने दुख क्यों मांगा? बोली बुआ आपने दुख क्यों मांगा? बोले मैंने दुख इसलिए मांगा कि दुख में हमेशा आपको याद करूं। आज हमें दुख है ना, तभी आप मुझे मिले हो, तभी आप हमारे पास आए हो। तो प्यारे, जब इंसान को कष्ट होता है तो वो भगवान को याद करता है ना, और सुख होता है तो भगवान को भूल जाता है। व्यक्ति के पास सब कुछ होगा
धन दौलत पैसा बच्चे परिवार अच्छा ठाकुर जी की कृपा से अच्छा चल रहा होगा ना, तो वह व्यक्ति कभी सोचेगा नहीं कि हम कुछ धार्मिक अनुष्ठान कराएं, धार्मिक प्रोग्राम कराएं, जिससे हमारे परिवार सुख है तो ऐसे ही सुख ही चलता है। और जरा सा कष्ट आ जाए तो मंदिर में दौड़ते हैं। तो स्वार्थी है मनुष्य के नहीं, स्वार्थ से जीते हैं, स्वार्थ से ही जीते हैं ना। तब कहते हैं ना, जब दुख आता है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होय। अगर प्यारे आप सुखी रहते हैं ना, जब मेरे गोविंद को, जब मेरे बिहारी जी को आप याद करोगे, मैं व्यास पीठ से कहता हूं कभी आपको कष्ट नहीं हो सकता, कभी आपको दुख हो ही नहीं सकता। ऐसी कृपा करते हैं बिहारी जी। उनकी कृपा जिन पर हो गई ना, कहां से कहां पहुंचा देते हैं, कहां से कहां मेरे गोविंद पहुंचाते हैं। आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं है बिहारी जी की कृपा का। आप अपने कर्म को अच्छा करिएगा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कभी कर्म को डगाने मत देना। कर्म, तुलसीदास जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करे राखा। विश्व में जो पटल है, जो आंग है, वो आपका कर्म है। अगर आप अपने कर्म को अच्छा करते हैं तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मेरी माँ, आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकेगा। आप अपने कर्मबद्ध रहिए, आप अपने कर्मों से बंधे रहिएगा। आज महाराज कुंती बुआ कहते हैं, गोविंद बस मुझे तो दुख ही दुख देना, सुख नहीं चाहिए मुझे। ऐसा क्या काम का सुख जिस सुख में मेरे गोविंद मेरे साथ ना हो, जिस सुख में मैं आपको भूल जाऊं, ऐसे सुख की मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसा सुख मुझे चाहिए नहीं प्यारे, बस मुझे तो वो चाहिए जिसमें आपको याद करती रहूं, जिसमें आप हमेशा मेरी यादों में बने रहें। इसीलिए कुंती बुआ ने गोविंद से दुख मांगा। बड़ी सुंदर स्तुति की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने कुंती बुआ को उनके अनुसार से जो उन्होंने कहा वो दिया। परीक्षित जी ने सुंदर, भीष्म जी की सुंदर बड़ी कथाएं, परीक्षित का सुंदर जन्म हुआ। महाराज परीक्षित जी बड़े हुए, राजपाट संभाला, राजपाट संभाला। अब महाराज परीक्षित जी जब अपने एक बार महलों में गए तो उनके पूर्वजों के ने जो वो धन लिया था ना, उस पुराने धन का, वो पाप का जो धन था, उसमें एक सुंदर मुकुट था, उसमें सुंदर मुकुट पड़ा हुआ था। आज जब परीक्षित जी गए ना तो उसमें उस मुकुट को उनने पहन लिया और उसमें क्या विराजमान था? कलियुग विराजमान था। कलियुग विराजमान था। एक बार जब पृथ्वी देवी, पृथ्वी माता बड़ी परेशान हुई तो गाय का रूप धारण करके गोविंद के पास जैसे देखा गोविंद के पास गए ना तो गाय का रूप धारण करके बड़े कष्ट था। परीक्षित जी ने देखा कि उस गाय को एक काला पुरुष मारते हुए पीछे से आ रहा है। गाय, पृथ्वी गाय का रूप धारण करके और परीक्षित जी के पास आए। सभी आप बीती सुनाई, महाराज मैं बड़ी परेशान हूँ, क्या हुआ? एक कलयुग, यह काल पुरुष मुझे मार रहा है। आज कलयुग को बुलाकर के परीक्षित जी ने कहा, मेरे राज्य में कोई ब्राह्मण, कोई गाय, कोई भी प्रजा दुखी ना रहे, कोई भी प्रजा दुखी नहीं रहनी चाहिए। समझाया? नहीं तो मैं आपको नष्ट कर दूंगा। महाराज अब तो ऐसा मत करिए। कलयुग हाथ जोड़ करके परीक्षित जी से कहने लगा, महाराज अब तो ऐसा मत करिए, क्योंकि अब मेरा समय आ चुका है। अगर आप मुझे स्थान नहीं देंगे तो मैं कहां जाऊंगा?
परीक्षित जी कहते ठीक है, मैं तुझे 4 जगह स्थान देता हूं। कलयुग को कहां स्थान मिला कि द्यूतम बाणम स्त्रिया सोना, दूतम बाणम स्त्रिया सोना, यत्र धर्म चतुर्विधा। कलयुग को 4 जगह स्थान मिला जहां पर जुआ खेला जाता है। वहां पर क्या रहता है? कलयुग निवास करता है। यहाँ पर कितने लोग जुआ खेलते हैं? बानपुर कब से इतना सुधर गया है? कहते हैं ना कि भगवान को कपट पसंद नहीं है, और यही तो कपट है कि लोग करते हैं और कहने के बाद कहते नहीं। यही तो कपट है। कोई नहीं खेलता है। हमारे जजमान बता रहे, देखो अब ऐसा नहीं करना है, लेकिन अगर आप एक करोगे ना तो कलयुग विराजमान। जो भी ये करता है ना, सर्वप्रथम उसने जुआ में स्थान लिया है। और फिर कहते हैं महाराज हम दुखी हैं। क्यों दुखी हो? अपने कारणों से दुखी हो। क्यों? क्योंकि आप कलयुग को अपने पास बुला रहे हो। तो जीवन में सब करना प्यारे, जीवन में जुआ नहीं खेलना। महाभारत में भी जुआ ही खिला था। हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या हुआ? जुआ इतनी बुरी चीज है ना कि अपनी पत्नी की लाश तक नहीं रहती। जुआ घर को बर्बाद कर देता है। सीधा सिद्धांत कलयुग घर को बर्बाद कर देता है। जहां जुआ खेला जाता हो कलयुग को वहां स्थान मिला। दूसरा वो भी बड़ी प्रिय है आप लोगों को, मदरालय। अब का महाराज हम जुआ तो छोड़ दें, लेकिन जा कैसे छोड़ें? बात तो और प्रिय है। अच्छा एक बात बताओ, पीने वालों को पत्नी प्रिय है कि मदरा? कहा अच्छी लगा? अरे आप लोगों से पूछना चाह रहे, माताओं का क्वेश्चन है ही नहीं। कौन कौन पीता है? आमा बब्बन न बैठे गए, झूठी बोली तो हाथ उठाओ। और नहीं पिया तो वो ऐसे सही। हमारे गोपी चाचा ने कथा बहुत अच्छे स्थान पे कराई था, कोई झूठ बोले ही नहीं सकता। वते जी ने झूठ बोल दो ना तो जाना था फिर है। तो देखो झूठ बोलने का कोई काम ही नहीं है। तो दूसरा स्थान कलयुग को मदरा में मिला, दारू में। दारू में दूसरा स्थान मिला, जो हमारे बानपुर वासियों को अत्याधिक प्रिय है। दारू में सब कुछ नष्ट हो जाता है प्यारे। हम तो ये कहते जितने की आप दारू पीते हो, दारू का पैसा जोड़ करके रखते जाओ, फिर देख लेना हम जब जब आपको लत लगे ना उसका पैसा गुल्लक में डाल दो। कितनी पीते हैं आप, और फिर अपने आप को कंट्रोल करके वह पैसा जोड़ते जाओ, फिर देखना कितना पैसा आप जोड़ पड़ते हैं। सत्य कहता हूं, आपकी अगर जायदाद ना बच जाए तो गारंटी है इस बात, और उस पैसे से आप धार्मिक आयोजन कराओ। दारू तो आप पी लेते हो और यहाँ डले वहां डले, किसी को कोई लाभ मिलता है दारू से? नहीं मिलता है। लेकिन आप किसी दारू के पैसे से आप कथा कराते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और गांव को भी सुधारने का वक्त मिलता है, समाज में सुधरने का वक्त मिलता है। तो दारू फायदा करती है कि कथा फायदा करती है? जीवन को जीना क्या सिखाती है? कथा की दारू? दारू पियोगे तो आपके अंदर के बॉडी पार्ट्स खराब हो जाएंगे, फेफड़े खराब हो जाएंगे। और अगर आप कथा सुनोगे तो आपका जीवन सुधरेगा और औरों का भी जीवन सुधारेगा। आप कथा कराओगे तो आपका जीवन सुधरेगा और औरों का भी जीवन सुधारेगा। तो क्या प्रिय है? क्या करनी चाहिए हमें? दारू पीनी चाहिए, कथा कराना। तो प्यारे दूसरा स्थान कलयुग का मदरा में है। तीसरा स्थान महाराज कहां पर? तीसरा स्थान वैश्यालय, जहां वैश्याओं का गमन होता है। ऐसे स्थान पर भी हमें नहीं जाना चाहिए, ऐसी जगह से भी बचना चाहिए। और महाराज जब 3 स्थान बताए तो कलयुग ने हाथ जोड़ लिए, सरकार अब तो रुक जाओ, आप यह स्थान दे रहे हैं, मैं कहां रहूंगा? ऐसा मत करिए।
अगर आप ऐसे स्थान हमें दे देंगे ना तो हमें तो कोई पसंद करेगा ही नहीं। कम से कम एक ऐसा स्थान दो जहां लोग हमें लाइक करें, हमें पसंद करें। ठीक है, तब परीक्षित जी ने कहा जाओ चौथा स्थान तुम्हें सोने में दिया। कौन सोने में? जो पुण्य की कमाई का है, जो मेहनत की कमाई का, उसमें तुम कदापि वास नहीं कर सकते। जो लोगों के पाप की कमाई का सोना है उसमें तुम बस वास करो। जाकर के गए और कलियुग इन 4 स्थानों पर रहने लगा। आज यही तो हो रहा है। कौन कहाँ अपने माँ बेटे के बेटा माँ की इज्जत करता है, कौन कहाँ बड़ों की इज्जत करता है। बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर। जब से कलियुग आया ना आतंक मच गया। और कुछ तो आया और कुछ कहते कहते ले आया है। कलियुग कलियुग महाराज, हम क्या करें, कलियुग है ना। जब आप अपने ऊपर संयम करेंगे, आप अपने ऊपर रोक धारण करके रहेंगे तो कलियुग क्या बिगाड़ लेगा। ये तो आपका कहना है कि महाराज कलियुग आ गया है, एक कलियुग का कहना नहीं है। कलियुग कह ही नहीं सकता। इसीलिए कोशिश ये करें कि आप कलियुग से बचे रहें और औरों को भी बचा करके रखें। देखा जब हमारे सब लोग कलियुग से बचते रहते हैं तो बढ़िया रहता है। ऐसा काम ना करें जिससे आप और आपके घर वालों को कष्ट हो। बड़ा सुंदर भाव है कलियुग के लिए। और 101 रुपए पुत्री पूजा पूर्वी। भैया कौन की पुत्री है? जी नाम तो लिख जाते की पुत्री है। अच्छा, भैया की पुत्री पूर्वी पूजा और पुत्र शिब्बू अर्पित की ओर से 101 रुपए ठाकुर जी के श्री चरणों में आए हुए हैं। ठाकुर जी की इनके और इनके समस्त परिवार पर ऐसी ही कृपा बनी रहे और ऐसे ही धन धान से परिपूर्ण रहे। तो पता है क्या होता है कलियुग में? बड़ा सुंदर भाव है कि बांसुरी बाल क्या हो रहा है, बांसुरी बाल क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म में रो रहा है, पाप हंसता रो रहा है, पाप हंसता धर्म में रो रहा है, बांसुरी बांसुरी बाल क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म में रो रहा है, पाप हंसता धर्म में रो रहा है।
धर्म जाने कहाँ खो गया है। पाप हंसता धर्म रहा है पाप हंसता धर्म रो रहा है। बांसुरी बाल क्या हो रहा है बांसुरी बाल क्या हो रहा है। पाप हंसता धर्म रो रहा है पाप हंसता धर्म लाइट चली गई। जब से आया कलयुग जमाना बेटा माँ पर हुआ है दीवाना बेटा है दीवाना। जब से आया है कलयुग जमाना बेटा माँ पर हुआ है दीवाना बेटा माँ पर हुआ है दीवाना। बेटा माँ पर हुआ है दीवाना। इस दुनिया में क्या हो रहा है मेरी दुनिया में क्या हो रहा है पाप हंसता धर्म रो रहा है पाप हंसता धर्म रो रहा है। पिता को कोई समझे न भाई बहन को कोई समझे न भाई बहन को कोई समझे न भाई बहन को। अरे कलयुग में जीवन में कलयुग का कितना असर पड़ रहा है। मैं कहता हूँ ना ऐसा कलयुग मत लाओ प्यारे
जिससे हमारे रिश्ते ही खराब हो जाए, हम अपने मर्यादा को भूल जाए। ऐसा कलयुग मत लाओ प्यारे, जिसमें हमारे माता पिता की इज्जत ना रहे, ऐसा करना बेकार है। आज के बालक, आज के युवा पीढ़ी अपने माता पिता को समझते ही नहीं है। उनको लगता ही नहीं कि हमें अपने माँ, हमें अपने पिताजी की इज्जत करनी है। बांसुरी बाल क्या हो रहा है, बांसुरी बाल क्या हो रहा है, पाप हंसता धर में रो रहा है। बोलो बांके बिहारी सरकार की, अंबाले बाबा की। तो प्यारे कलयुग, जैसे ही कलयुग का आगमन हो रहा है, अभी कलयुग के कितने चरण होना है? कलयुग के 4 चरण होना है। अभी कलयुग का कौन सा चरण चल रहा है? ब्राह्मण लोग, विप्र देवता जब संकल्प बोलते हैं ना, अगर आपने ध्यान दिया हो तो संकल्प में आप सुनिएगा, कलयुग कली प्रथम चरण है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। तो जब प्रारंभ में इतना कलयुग है, तो कलयुग का जब चौथा चरण आएगा, तब वास्तविक में कोई ना माता को समझेगा ना बहन को समझेगा। और इस प्रकार हम गोविंद की भक्ति में लगे रहे, जिससे हम इस काल रूपी व्याल से दूर रहते हैं। महाराज सुंदर स्थान उन्होंने दिया। आगे जब कलयुग का वह उन्होंने पूर्वजों का मुकुट धारण किया, जिसमें कलयुग विराजमान था। आज परीक्षित जी अपने प्रजा के साथ जंगल गए, वहां पर उन्होंने देखा तो समीक जी तपस्या कर रहे थे। जाकर के उनकी तपस्या को भंग किया। प्यास लगी जब परीक्षित जी को, तो और समीक जी के पास गए और समीक जी की तपस्या को भंग कर दिया। बहुत कोशिश की, लेकिन समीक जी ने कुछ कहा नहीं। एक मरे हुए सर्प को उठा करके और समीक जी के गले में डाल करके चले जाते हैं। जैसा ही यह पता श्रृंगी ऋषि जी को चलता है ना, तो बड़ा बुरा लगा कि हमारे पिता के गले में कौन मरा हुआ, सिर पे डाल गए। उनने जैसे ही अपने पिता के बारे में सुना, अपने आप को रोक नहीं पाए और बस गंगा जल लेकर के हाथ में गंगा जल लिया और कहने लगे कि इति लंघित मर्यादम तक्षं तक्षः सप्तमे हरि दंडम चाति स्म तुलांगरम नोदितो में तत्सुदम। कहने लगे कि जिन्होंने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है ना, वही आज से 7वें दिन तक्षक के रूप में आकर के, तक्षक सांप बनकर के वही उस तक्षक के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी।
वही तक्षक सांप जाकर के उन्हें काट लेगा। ऐसा सरंगी ऋषि जी ने परीक्षित जी के लिए श्राप दे दिया। महाराज सरंगी जी समीप जी के पास आया, जब उन्होंने बताया, पता चला कि परीक्षित जी हमारे पास आए थे और उन्हें ये भी पता चला कि हमारे पुत्र ने परीक्षित जी के लिए श्राप दे दिया। उधर महाराज परीक्षित जी अपने घर पहुंचे, जैसे उन्होंने वह कलियुग रूपी मुकुट उतारा तो तुरंत याद आ जाता है, हमसे किसी ब्राह्मण किसी संत का अपमान हो गया। यहाँ पर श्रृंगी ऋषि जी ने, श्रृंगी ऋषि जी के पिताजी समीक जी ने तुरंत एक शिष्य को भेजा, कहा जाकर के परीक्षित जी को मोक्ष का उपाय बता दो, जाकर के उनसे कह दो कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने आया और वह शिष्य आते हुए राजा परीक्षित जी को सारा वृतांत सुनाया। आज परीक्षित जी राजपाट छोड़ करके, राजपाट को छोड़ करके वन के लिए चले जाते हैं। जन्मे जी को राजा बनाया, महाराज अपने मोक्ष का उपाय ढूंढने के लिए चले जाते हैं। महाराज गए, सबको देखा, इतने एक से एक महान विद्वान के दादा परदादा पूर्वज बैठे हुए थे सुखदेव जी के, लेकिन किसी ने कथा नहीं सुनाई परीक्षित जी के लिए। क्यों? कौन कौन बैठा था वहां पर कि अत्रि वशिष्ठ नारिनो विष्णुरंगिरास पारासरो गाधि सुतयोथ रामा उत्थित इंद्र प्रमदे ददमाहिवाहो। परीक्षित जी के श्राप का समाचार सुनकर अत्रि वशिष्ठ च्वन शरद्वान अरिष्ट नेमि भृगु अंगिरा पाराशर विश्वामित्र परशुराम आदि सभी वहां आ गए इत्यादि ऋषि। लेकिन परीक्षित जी सबसे यही प्रश्न कर रहे हैं, क्या आज तक आपने सब लोगों से प्रश्न किया होगा, खूब प्रश्न पूछे होंगे, क्या कभी अपने मरने का प्रश्न किया है किसी से? जिन्हें 7 दिन में मरना चाहिए उस इंसान को क्या करना चाहिए? कभी किया? किसी को कोई पता चल जाएगा, किसी को पता चल जाए कि हमें 5 दिन में मरना है, तो महाराज वो अपने पापों को पराश्रित करने का कोई पुण्य नहीं ढूंढेगा। वो तो महाराज रसगुल्ला खाएगा, बर्फी खाएगा, घी में डुबो के घी की पुड़ी खाएगा, 5 दिन बाद तो हमें मरना ही है। ये नहीं सोचते व्यक्ति कि हम कुछ पुण्य कर लें, कुछ 5 दिन में इतना कर लें कि जिससे हमारा जीवन सुधर जाए, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। कौन कौन अपने मरने का उपाय सोचता है? बड़ी बात तो जा है कि कोई मर कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि हम मर जाएं। किसी से कहो 4 पन तक 3 पन तक हमें साथ देना चाहिए, 4थे पन में हमें घर का त्याग कर देना चाहिए। कुछ कहो अब तुम ब्याह होगा, मोड़ी मोड़न को ब्याह होगा, शादी हो जाए, और किसी व्यक्ति से कहो जैसे जजमानी से कह दो, चाचा से, लाला से, कि 4था पन लग गया तुम और मोड़ी मोड़ा अपने पैरों पे खड़े हो गए। अब तो एक काम करो चाचा, अब चलो वृंदावन से वही रख जो। हाँ भी कि महाराज अब नाती उनको ब्याह देखना है, नहीं देखने? अच्छा, तो महाराज यही लालसा बढ़ती जाती है। उन्होंने के महाराज अब मोड़ी मोड़न को ब्याह होगा, साहब बस सब काम से फ्री हो गए, अब इतना जी नाती नता है ना देखने। भगवान की कृपा से नाती नता बड़े हो गए, चले हम वृंदावन। हाँ वे महाराज सोच रहे मोड़ी मोड़न के बस की नहीं, तो ब्याह काज करवो, सो नाती नतन पर ब्याह निपटाए जाते। फिर तो फिर हम फिर गई है घर से, फिर सब लड़का बेटिया नहीं हो सौंप दो है। बिहार जी की कृपा से नाती नतन के भी ब्याह हुए, संपन्न हो गए। अब कह के लाला चले वृंदावन। अब महाराज तनक से आशा हती का आशा, और सोच रहे थे जब तनक पंक्ति देखे जाते और बस फिर तो हमें कछु करने ही नहीं, बस हमें होता ही कुटिया बनवाओ ने और जीवन होता ही निकालते हैं। तो ऐसा है कि अपने आश्रम बनने की तैयारी है तो वहीं चलेंगे। तो ठीक है, ठीक है, हम लाला से जब जाए वही टिकट करवा, दीपावली बाद की जो चल रहा है
लाला कह रहा तुम तो आजाद ही चलो हमारी तरफ से हैं। तो कौन कौन को चल रहा है वृंदावन? ऐसे नहीं सब कुछ छोड़ के देखो, सबने हाथ लेते कर ले महाराज हम नहीं जा सके। क्या है ना, मोह माया है ना, बिल्कुल चिपक जाती है। अरे महाराज हमारा घर, हमारा परिवार, लड़का बिटिया नाती नता सब देखने हैं, कैसे कैसे? तो अपना फर्ज पूरा करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज महाराज एक से एक सभी महर्षि बैठे हैं, बताया कि मोक्ष का उपाय बताइए, मरने वाले प्राणियों को क्या करना चाहिए, जिसके पास 7 दिन हो उसे क्या करना चाहिए। आज सुंदर जब उन्होंने प्रश्न किया तो उन्होंने कहा सिर्फ एक ही बात कि मरने वाले को केवल भगवत प्राप्ति करनी चाहिए, गोविंद की शरण में चले जाओ, अपने आप उसका बेड़ा पार होगा। कि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। अगर हमारे मरने का समय आता है तो जीवन में एक बार भागवत कथा सुन लेना, आपकी मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता। प्यारी माँ, आपकी मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता। कि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। एक भागवत शास्त्र ऐसा पुराण है, ऐसा शास्त्र है जो इंसान को मुक्ति प्रदान दिला दे। बोले भागवत महापुराण की। तो चलते हैं, समय भी अपने अनुसार पूर्ण हो चुका है। तो आरती की ओर शाम को बढ़िया सुंदर परीक्षित जी का आगमन होगा और सुंदर आपको आगे की कथा भी सुनाई जाएगी रात्रि में। लेकिन निवेदन एक है कि माता हरा जल्दी जल्दी अपना काम करें आज, जो कहा कि तुम्हें औरन के चक्कर में 2 टाइम कथा हुई है। लाला प्रसन्न हो मरा जाओ खुश है, ऐसे बस प्रसन्न चाहने। तो शाम को कौन कौन समय से आ जाएगा? शाम को 6 बजे, ठीक है, 6:30 तक कथा पंडाल में आ जाएं। कि नहीं तो दूसरी प्रक्रिया अपना है बुलाने की। तुम 5 बजे तक बैठे, मिला महाराज हम 5 बजे से बैठे, तो समय से आ जाओ। कौन कौन आ जाएगा? अबे क्या बज गए? 1:30 बज गए, 1:30 बज गए और बहुत समय है। अब भोजन पानी करके आराम करके शाम का समय, शाम का काम अभी निपटा लेना। कहा कि तुम कथा में तो सो ही लेते हैं, मौका देखते चौका मार देते हैं, तो सो तो कथा में ले, सो तेरा काम जल्दी कर लेना। थोड़ी सुंदर काम करके शाम को 6:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग जल्दी से अपना अपना काम करके और कथा पंडाल में आएंगे। और एक हमारे तिवारी जी के द्वारा सुंदर भजन और उसके बाद आरती। आज बढ़िया शरद पूर्णिमा भी है कि अरे आज तो खाना पीना खाने नहीं भूल गए थे, व्रत है आज। कौन कौन गया कहाँ से? सब रन को है, तो वैसे ऐसी चले जाओ, ऐसे ही पूजा करें बढ़िया, ऐसे ही शरद पूर्णिमा मनाया, ठीक है। तो आज लड़ुअन की जुगाड़ भी है। ओ बाप, अरे वाह, बोली वृंदावन हरिनाम की।